सुगरा खाना लगा दो भाई। क्या बात है सुगरा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे कुछ कहना चाह रही हो और छुपा भी रही हो। कोई मसला है, कोई बात है तो कह दो मुझसे भाई। तुम्हें कहा तो है कि अगर कोई पैसे वैसे चाहिए तो तुम ले लो पैसे, कोई ऐसा मसला नहीं है, और चली जाओ अपने बच्चों के पास। नहीं साहब जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है भाई? साहब जी, मुझे माँ बेटी और आपकी खुशी बहुत अजीज है, मगर क्या भाई, खुल कर बात करो सुगरा। साहब जी, बात इतनी बड़ी है, समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूँ, मगर बात किए बगैर चारा भी तो नहीं है। ऐसी कौन सी बात है जो बतानी भी जरूरी है और तुम छुपा भी रही हो? जो बात है वो बोलो, खत्म करो इस बात को। साहब जी, जब से मैंने सुना है कि नजीब मियाँ के बेटे के साथ महा की शादी हुई है, मेरे दिल पर एक बहुत बड़ा बोझ है। बोझ? मैं समझा नहीं, किस बात का बोझ? 1000 बार सोचा कि ये बात किए बगैर यहाँ से चली जाऊं, मगर फिर ये सोचती हूँ कि इतनी बड़ी बात अपने दिल में रख के कैसे जी सकूंगी। आपने महा और असद की शादी कैसे कर दी? वो तो क्या कहना चाह रही हो सुगरा? जहां तक मुझे याद है वो, साहब जी, उन दोनों की शादी नहीं हो सकती। आपने बहुत बड़ी गलती कर दी साहब जी, आपने बहुत बड़ा गुनाह किया है। सुगरा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम होश में तो हो? हाँ साहब जी, मैं होश में हूँ। मैंने जब से ये सुना है कि आपने महा और असद की शादी की है, उस दिन से मेरी नींदें उड़ गई हैं और एक निवाला भी मेरे हलक से नीचे नहीं उतरा। साहब जी, मैं इतनी पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, मगर इतना जरूर जानती हूँ कि असद और महा एक लिहाज से भाई बहन है, उनकी शादी नहीं हो सकती। वो दोनों रजाई भाई बहन है। क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ साहब जी, मैंने खुद ने खतीजा बेगम को एक बार नहीं बल्कि कई मर्तबा असद मियाँ को अपना दूध पिलाते देखा है। इतनी बड़ी बात भला मैं कैसे भूल सकती हूँ? खबरदार, अगर एक भी लफ्ज अपने मुंह से निकाला तो बकवास कर रही हो तुम, झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो। साहब जी, साहब हाथ मत लगाना मुझे। साहब जी बैठ जाए। साहब जी, हाथ नहीं लगाना मुझे, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। बेगम साहब, उनकी शादी नहीं हो सकती। वो दोनों रजाई भाई बहन है। या अल्लाह, मेरे भाई को सेहत अता फरमाए। अबू, आपको क्या लगता है हमें असद और महा को इन्फॉर्म करना चाहिए? नहीं नहीं, वो बच्ची बेचारी परेशान हो जाएगी, उसको तला करने का कोई फायदा नहीं है इस वक्त। हम हैं ना यहाँ, देख लेंगे यार, अल्लाह मालिक। बाबा, क्या हुआ महा? लगता है तुमने कहीं बुरा ख्वाब देखा है। लग रहा है रात वाली बात अभी तक तुम्हारे दिमाग में घूम रही है।
बहुत सोचती हो यार। देखो जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। अपने आप को इल्जाम मत दो उस बात के लिए। मुझे लगता है कुछ बहुत बुरा होने वाला है। कुछ नहीं होगा माँ, कुछ बुरा नहीं होगा। मुझ पे ट्रस्ट करती हो ना? अब हर किस्म का बुरा ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो और सो जाओ। मुझे नींद नहीं आएगी अब। क्यों नींद नहीं आएगी? बुरे ख्वाब आएंगे। जो पूरे दिन तुम उल्टा सीधा सोचती रहती हो ना, इसी वजह से आते हैं तुम इतने बुरे ख्वाब। चलो लेट जाओ, मैं इधर ही बैठा हूं तुम्हारे पास। देखता हूँ कैसे कोई बुरा ख्वाब तुम्हारे आसपास मिल जाता है। लेट जाओ। कैसी तबीयत है मेरे भाई? आप परेशान ना हो, हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश तो मुझे कुछ बताएं तो सही, क्या हुआ है उसे? उसे होश आया या नहीं आया अभी तक? देखिए अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, आप थोड़ा इंतजार करें, अल्लाह सब बेहतर करेगा इंशाल्लाह। और ये कुछ मेडिसिन है, जाकर फार्मेसी से लें। मैं ले आता हूँ। जल्दी। मैं ला रहा हूँ। कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र है, ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। शुक्र अल्लाह का। डॉक्टर साहब हुआ क्या था? माइनर हार्ट अटैक था, परेशानी की कोई बात नहीं, कल तक ये ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह तेरा शुक्र है। तुम जाओ जरा अपनी अम्मा को बता दो कि अब तबीयत बेहतर है। वो ठीक है, कब तक ले जा सकेंगे घर पे? आप परेशान ना हो, अभी आप इनको आराम करने दीजिए, कल तक इंशाल्लाह ये मुकम्मल ठीक हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सुबह किसको फोन करियो? पापा को कॉल मिला रही हूँ, उनका फोन बंद जा रहा है। खैरियत हो? कोई बात नहीं, सो रहे होंगे या फोन चार्ज नहीं किया होगा। कितनी देर है नाश्ते में? परेशान मत हो। रात भर जागता मैं रहा हूं और थकावट तुम्हारी आंखों में नजर आ रही है। नहीं, बस अजीब तबीयत हो रही है, इसलिए पापा को कॉल कर रही थी। उनका नंबर ऑफ आ रहा है अभी तक। चलो कोई बात नहीं, बाद में कर लेना। तुमने डैड को नहीं जगाया? नहीं, मैंने सोचा रात भर जागते रहे होंगे तो भी रेस्ट करने दो। और असद, आप जो भी कहें, मामा हैं तो उनकी बीवी ना, लाइफ पार्टनर। मैं जानती हूँ उन पे इस वक्त क्या गुजर रही होगी। प्लीज महा, चेंज दिस टॉपिक। असद, आप इतने बेपरवाह कैसे हो सकते हैं? महा, मैं कह रहा हूँ तुमसे, मुझे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी है। अच्छा सुने, क्या ऐसा हो सकता है कि हम मॉम को मनाने जाएं? आई एम श्योर वो मान जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एंड प्लीज यार, अब इस बारे में मुझसे कोई बात मत करना। तो अगर कभी मैं आपसे रूठ गई, क्या आप मुझे मनाने नहीं आएंगे? आई हैव टू गो। शाम में मिलते हैं। असद, नाश्ता तो कर लें। जितना करना था मैंने कर लिया। अच्छा प्लीज, अब मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगी। आप प्लीज नाश्ता कर लें। असद, बात तो सुने। तुमने मुझे आज जलील करने के लिए बुलाया, अपनी बीवी के सामने नीचा दिखाने के लिए बुलाया।
नंबर क्यों बन जा रहा है? क्या हुआ बाजी आपको? आप ठीक तो हैं? हाँ, आए आपको आपके कमरे में ले चलती हूँ। आए। शुक्रिया बहुत बहुत जावेद साहब। अरे भाई, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। हाँ, चाय तक ठीक है, खाना बहुत बुरा बनाते हैं। अरे भाई, सच तो ये है कि मुझे बनाना सीखना भी नहीं है, क्योंकि मैं मरते दम तक तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना ही खाना चाहता हूँ। तो मुझे तुम्हारी जरूरत है, नहीं रह सकता हूँ तुम्हारे बगैर। असद और महा, उनकी शादी नहीं हो सकती। वो दोनों रजाई भाई बहन हैं। चाचा चाचा, आप प्लीज लेटे रहें। आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दें। मैं ठीक हूँ, मुझे घर ले चलो बेटा, मैं ठीक हूँ। चाचा, ऐसी हालत में नहीं जा सकते आप। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, तुम डॉक्टर से बात तो करो, मुझे ले चलो फैजान, मुझे घर ले चलो। अच्छा, आप लेटे, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। आप लेटे। क्या कहा डॉक्टर ने? मेरी स्टाफ से बात हुई है चाचा, वो कह रहे हैं कि अभी थोड़ी देर में डॉक्टर आ जाएंगे। तो मैं तो कहता हूँ कि थोड़ा वेट कर लें आप। अच्छा है, वो चेकअप कर लेंगे, अगर बोलेंगे तो फिर हम लोग घर चलेंगे। आपको कुछ खाना है, मैं लेकर आऊँ आपके लिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, तुम यहीं बैठे रहो, मुझे घबराहट हो रही। जी जी जी, यहीं बैठो बस। जी चाचा। आहा को तो ये खबर नहीं थी ना? नहीं चाचा, अब्बू ने मना कर दिया था। वो कह रहे थे खामखी परेशान होगी महा। आप ऐसा करिएगा ना, आप घर जाके उससे फ़ोन पे बात कर लिएगा। अच्छा है, आपको तसल्ली भी हो जाएगी। अच्छा किया है, परेशान हो जाती। अच्छा किया। ये जाके फॉलो अप करो, मैं कॉल पे बात करूँ सही ना तो। हेलो असद, क्या हुआ महा? मुझे आपको कुछ बताना था। बोलो भी, क्या हुआ है? असद, आई एम एक्सपेक्टिंग। क्या? महा तुम मजाक कर रही हो ना? तुम सच कह रही हो? Are you sure?
हाँ बिल्कुल सच कह रही हूँ, आई एम श्योर। तुम्हें बात किसने बताई है? कैसे पता चला तुम्हें? अब हर बात मैं आपको फोन पे थोड़ी बता सकती हूँ। हाँ, आई कैन बिलीव इट। मुझे लग रहा था कि लाइफ का सबसे बुरा दिन है मेरा, लेकिन तुमने इस बुरे दिन में सबसे अच्छी खुशी सुना दी मुझे। मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ घर, ओके? मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। अल्लाह हाफिज। मॉम ये खबर सुन के कितनी खुश होंगी। डैड, आप आज आए हुए? हाँ, क्यों? अच्छा, मुझे लग रहा था आप नहीं आएंगे आज। क्यों भाई? ऐसी तबीयत ठीक है अब आपकी? अरे हाँ भाई, क्या हो गया है? कुछ नहीं, वो मैं एक्चुअली घर जा रहा हूँ, वहाँ की कॉल आई थी, वो बुला रही है। अच्छा चलो। डैड, शी इज एक्सपेक्टिंग। आप दादा बनने वाले। व्हाट? मैं दादा बनने वाला हूं, तो तुम क्या बनने वाले हो? अरे यार, इतनी बड़ी खुशखबरी कितने कैजुअल अंदाज से कह रहे हो तुम। दिस इज द बेस्ट न्यूज आई एवर हर्ड। थैंक यू डैड। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। आई एम सो प्राउड, सो हैप्पी। बैठो 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 बैठो। वो असद, बेटा मारिया को बताया? डैड, सोचा था लेकिन फिर अपना इरादा बदल लिया। मुझे नहीं लगता कि वो ये न्यूज़ सुन के खुश होंगी। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं है। तुम्हें अपनी मॉम को बताना चाहिए था, वो बहुत खुश होगी। डैड, उन्होंने मेरी शादी एक्सेप्ट नहीं की, ये खबर कैसे एक्सेप्ट करेंगी? देखो असद बेटा, मैं ये मानता हूं कि उसने घर छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन असद, मैं ये कैसे भूल सकता हूं कि उसने तुम्हारी परवरिश बहुत दिल से की है, मां बन के की है, बहुत मोहब्बत करती है वो तुमसे। और असद, इस मौके पे तुम्हें तंग दिली का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। तुम्हें मारिया को बताना चाहिए, उसका हक है, बहुत खुश होगी। ठीक है डैड, मैं घर चलता हूँ, वहां वेट कर रही होगी। असद बेटा, मेरी बात का जवाब नहीं दिया तुमने। डैड, मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, प्लीज अंडरस्टैंड। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम एंड एंजॉय योर टाइम। हाँ, थैंक यू, गुड लक। मारिया, I want to share this news with you. अरे शुक्र है खुदा का कि मैं वक्त पर पहुंच गई, वरना तुम तो सारा का सारा मंसूबा खाक में मिला के उड़न छू होने लगी थी। जानती हो ना इस बात का क्या मतलब है कि इस तरह खामोशी से घर से चले जाना? जानती हो? कुछ भी हो, मैं अब इस घर में रहकर जावेद साहब का सामना नहीं कर सकती। उनके घर आने से पहले पहले मुझे अपने घर पर जाने दे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। अरे अरे, मेरी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। क्या कह रही हो? देखो, तुमने मुझसे वादा किया है, तुम अपना वादा नहीं तोड़ सकती। हाँ, मैंने जो आपसे वादा किया था वो पूरा कर दिया। जो कुछ कहा था आपने मेरे साहब जी को सब कुछ बता दिया। अब आप मुझसे क्या चाहती है? तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम्हारे इस तरह बताने से वो मान जाएंगे, यकीन कर लेंगे? नहीं, जब वापस अस्पताल से आएंगे तुमसे फिर सवाल करेंगे, फिर पूछेंगे। जब तक उन्हें 100% यकीन नहीं आएगा ना, वो माँ को वापस नहीं बुलाएंगे। मेरी बात सुनो,
अगर तुम इस तरह खामोशी से घर से चली गई ना तो सब तुम्हें झूठा समझेंगे, कोई यकीन नहीं करेगा तुम पर और इस तरह बात खत्म हो जाएगी। मैं नहीं चाहती कि बात दबे, मैं चाहती हूं कि बात जब तक चलती रहे जब तक असद और माँ का रिश्ता खत्म नहीं हो जाता। माँ इस घर में वापस नहीं आ जाते, समझी तुम? मेरा दम घुटता है यहाँ, अजीब अजीब से ख्यालात आते हैं। अगर मैं यहाँ रहूंगी तो पागल हो जाऊंगी। खुदा के लिए मुझे मेरे घर जाने दे। ठीक है, तुम जाना चाहती हो ना, जाओ, चली जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। लेकिन ये अच्छी तरह सोच लेना कि इस घर से तुम खाली हाथ जाओगी तो अपने जवान बेटे को जेल से कैसे छुड़ाओगी? जानती हो ना, पूरे 5 लाख चाहिए, 5 लाख कहां से लाओगी? हैं? सोचा है तुमने? अरे तुम अपने जवान बेटे की मौत की जिम्मेदार खुद होगी। ठीक है, अगर उसकी मौत कबूल है, जाना चाहती हो तो जाओ, मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें, जाओ ना। सोच लो, अच्छी तरह सोच लो कि तुमने अपनी मरी हुई बेगम साहिबा से वफा करनी या अपने जवान और इकलौते बेटे को जेल से छुड़ाना। सोच लो, अच्छी तरह सोच लो, टाइम ले लो। आज आपने साबित कर दिया कि आप सौतेली हैं। पापा का फोन क्यों बंद है? इसको कॉल करूँ अब। माहा बेबी, आपके खाने के लिए कुछ ले आऊं? नहीं, मुझे भूख नहीं है, बस असद आते ही होंगे, फिर हम साथ खा लेंगे। असद साहब तो काफी देर से घर आ चुके हैं। कहाँ है वो इस वक्त? वो सीधा बड़ी बेगम साहिबा के कमरे में गए। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, शुक्रिया। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ मारिया। किस बात की माफी? जो कुछ भी हमारे दरमियान में हुआ और उन तमाम गलतियों की जो तुम समझती हो मैंने की है, उन सब की माफी मांगने आया हूँ मैं तुमसे। जब आपको एहसास ही नहीं है कि आपने कोई गलती की है, फिर माफी मांगने की क्या जरूरत है ना जी? मारिया, तुम्हें एहसास है कि तुमने यहाँ आकर अपने बेटे के साथ
अपनी जाति की कम अज कम मैं अपने बच्चों को इस हाल में नहीं देख सकता। मैंने आज तक जिंदगी में असद को इस तरह बच्चों की तरह रोते हुए नहीं देखा। बहुत ज्यादती की है तुमने। ठीक है, मैं मानता हूं मेरी भी कोई गलती होगी, लेकिन प्लीज बस करो, अपने घर चलो। मारिया, यूं तमाशा मत बनाओ। जब लोगों को पता चलेगा कि तुम घर छोड़ के यहाँ आ गई हो तो हमारे बारे में कैसी कैसी बातें होंगी। प्लीज नजीब, मैंने बहुत मुश्किलों से अपने बारे में सोचना शुरू किया है। अब आप किसी किस्म की कोई ख्वाहिश जाहिर मत करें जिसे मैं पूरा ना कर सकूं। मारी, तुम इतनी संदिल कैसी हो सकती हो? नहीं, तुम इतनी संदिल नहीं हो सकती। मारिया, तुम्हारा बेटा बाप बनने वाला है, मैं दादा बनने वाला हूं, दादी बनने वाली हूं। आप भी नाराज रहोगी। अपने बच्चे की खुशी में शरीक नहीं होगी। क्या कुछ नहीं किया तुमने अस्ता के लिए? उसे पाला पोसा, बड़ा किया, प्यार किया, जिंदगी दी उसे। अब जब वसूल करने का वक्त आया है तो तुम यहां आके बैठ गई हो मारिया। प्लीज मारिया, ऐसा मत करो। चलो मेरे साथ चलो, अपने घर वापस चलो। मेरे लिए, अपने लिए, अपने बच्चों की खुशियों के लिए, प्लीज। मैं किसी से नाराज नहीं हूं नजीब। मेरी ढेरों दुआएं हैं महा और असद के लिए। अल्लाह ताला उन्हें हमेशा खुश रखे। लेकिन मैं घर वापस नहीं जाऊंगी।